हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत यानी कि हिस्ट्री जो है हमारा बेसिकली हम उसको देख रहे हैं। 5 चैप्टर इसमें हम लोग अभी तक कर चुके हैं रिवीजन के तौर पर और 6 नंबर का जो आपका चैप्टर है हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने 5th नंबर का चैप्टर आपका पूरा पढ़ लिया था हमने, राज्य राजा और एक आपका प्राचीनतम गणराज्य, उसके विषय में हम लोग आपका देख रहे थे। फिर भी अगर कल के चैप्टर में किसी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, किसी कोई प्रश्न है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो पिछले चैप्टर में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं है तो हम लोग आज बढ़ेंगे नए चैप्टर की तरफ और नया जो आपका चैप्टर है वो हमारे सामने है। चैप्टर नंबर 6 हमारे सामने है, नए प्रश्न और नए विचार। यानी कि नए प्रश्न से क्या आएगा आपका नया विचार। अंधा निकली सर पर पैर, यानी कि एक आपकी तरह कोई बच्ची है अंधा, पहली बार वह क्या अपने विद्यालय की ओर तेजी से सर पर जा रही है, यानी कि बहुत तेज स्पीड में अपने स्कूल जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात यानी कि पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। बेसिकली वो कहां जा रही है आपका, महाराष्ट्र से कहां जा रही है आपका, वाराणसी उत्तर प्रदेश जा रही है। ठीक, स्टेशन पर अंधा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बौद्ध के बारे में बताना, साथ ही साथ उन्हें सारनाथ दिखाने के लिए ले जाना। अब देखिए क्या कह गई उसकी माता कि आप क्या करें, आप बच्चों को बौद्ध के बारे में थोड़ा सा बताइए कि बुद्ध कौन थे और साथ में सारनाथ जो है आप सारनाथ को दिखाइए। आप अगर कभी आपको मौका मिले वाराणसी जाने का तो वाराणसी में आप देखेंगे एक वक्त सारनाथ जगह है और सारनाथ में क्या है, भगवान बुद्ध का एक स्तूप है और बहुत बड़ा स्तूप है। आप देखेंगे देश और दुनिया से वहां लोग स्तूप को देखने के लिए वहां आपका आते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं। तो बेसिकली आपको इस स्तूप के विषय में भी पढ़ना चाहिए और आपका देखना चाहिए। तो इस तरह से क्लियर है। चलिए, बौद्ध की कहानी से हम चैप्टर को शुरू करते हैं। कोई ऐसा स्कूल जो माइक लेकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप चैप्टर को माइक लेकर पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा है किसी स्कूल से? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। शुरू करेंगे हम लोग बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म के आपके संस्थापक हैं ये हैं सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ को ही क्या नाम जानते हैं, गौतम, और इनका एक नाम और है जिनको कहते हैं बौद्ध। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको बौद्ध कहलाए, कुछ लोग इनको आपका गौतम भी कहते हैं। क्लियर है। तो बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सिद्धार्थ है वो किस गण से थे। कल हम देख रहे थे कि महावीर स्वामी और आपका बौद्ध धर्म के जो आपके संस्थापक हैं भगवान बुद्ध यानी कि आपके सिद्धार्थ, वो भी क्या थे, गण से संबंधित थे। क्लियर है। और हम आप देखोगे तो शाक्य गण के विषय में आपको जानने का मौका मिलेगा। ठीक, कह रहे हैं कि उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय है जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि महाजनपदों के राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए। कैसा दौर है ये आपका, लाइफ में तेजी से परिवर्तन का, चेंजिंग का आपको फेस नजर आएगा, या तेजी से जो हो रहे बदलाव है वो आपको दिखाई देंगे और उन बदलाव को आपको समझना है कि आने वाले समय में किस तरह के ये बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव कैसे थे मानव जीवन में। ठीक, अब देखिए हजारों सालों के बाद भी फिर से नगर उभर रहे थे। गांव का जीवन में भी आपका बदलाव आ रहा था। अब क्या हो रहा था, ये शहर हो चाहे आपका गांव हो, दोनों में क्या हो रहा था, अब आपका बदलाव जो है हो रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे।
विचारक को समझते हो बच्चे, जो आपके थिंकर होते हैं, जो आपका नई नई चीजों की थ्योरी को देते हैं कि अब इससे क्या परिवर्तन होने वाला है समाज में, इस तरह की चीजों को, ठीक। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि रियलिटी में जो लाइफ है वो है क्या, ठीक। और सच्ची चीज क्या है, आप कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे, इस विषय में जो हमारे विचारक थे, जो दार्शनिक आपके प्रवृत्ति के लोग थे, वो इन विषयों पर अपनी खोज कर रहे थे। क्लियर है। अब देखिए, बौद्ध क्या थे आपके, क्षत्रिय थे, और क्या थे, शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। और गण को हमने कल देखा था, गण या संघ, और ये किससे संबंधित है, तो यहां मिला एक हमको शाक्य गण। क्लियर है, क्या मिला है, शाक्य गण। तो कल एक हमने आपका मगध के पास में ही एक छोटा सा और हमने महाजनपद देखा था, आप उसका नाम बताइए, जो गणों से संबंधित था। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया, जिसके लिए उन्हें बोध गया यानी कि बिहार एक पीपल के नीचे कई वर्षों तक तप किया। अब देखिए कहां चले गए, उन्हें लगा कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, स्वयं ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए वो कहां गए, बोध गया। देख, बोध गया जो है बेसिकली गया है, गया एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक। ये कहां पहुंच गए, बोध गया। और इन्होंने क्या किया, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक, इन्होंने क्या करी, कई दिनों तक अपनी तपस्या की और फाइनली क्या हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बौद्ध, क्या कहलाए, बौद्ध। बौद्ध से पहले इनको कहा गया था तथागत। क्या कहा गया था, तथागत। यह यहां से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और कह रहे हैं कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो कहां पहुंचते हैं, बनारस। और वाराणसी के निकट है सारनाथ, जहां उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बौद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश कहां दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश कहां दिया है, सारनाथ में दिया है। और सारनाथ कहां पड़ता है, वाराणसी के निकट पड़ता है, ठीक। ज्ञान कहां प्राप्त हो रहा है, बोध गया बिहार में, ठीक। उपदेश कहां दे रहे हैं, आपका पहली बार आपका सारनाथ में। सारनाथ कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के निकट है, ठीक। एक जगह पड़ती है आपका, यह है कुशीनारा। और कहते हैं कि बौद्ध के जो अंतिम जीवन है उन्होंने क्या किया, इसी जगह पर उन्होंने बिताया और उनकी मृत्यु यहां होगी। कह रहे हैं कि शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की, लोगों की शिक्षा देने के लिए व्यतीत किया। यानी कि जहां भी वो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा वो कैसे गए, पैदल गए, ठीक। तो आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं कि शाक्यगण से संबंधित थे, ठीक है। बिहार में, बोध गया में आपके पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने आपका तप किया। पुनपुन नदी है, कहीं कहीं आपका निरंजना नदी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें नहीं दिया गया। वहां उस नदी के तट पर आपके पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने आपका तप किया। फिर उसके बाद ये क्या कहलाए, बौद्ध कहलाए। और उन्होंने पहला उपदेश किसको दिया, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कुशीनारा कहां पहुंचते हैं, सारनाथ। सारनाथ में जाकर ये अपना उपदेश देते हैं। और ये आपका अपना उपदेश देने के बाद फिर क्या होता है, ये जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ये पैदल यात्रा करते हैं। और फाइनली एक जगह पड़ती है कुशीनारा, और ये आपको ढूंढना है कि ये कहां पर है कुशीनारा। कुशीनारा में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। और ध्यान रखना, इन्होंने शिक्षा देने के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपका घूमते रहे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, आप इसे देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ जाए।
चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप ये स्तूप देखिए, ये स्तूप है सारनाथ का। देखिए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। बौद्ध ने शिक्षा दी यह कि जीवन कष्टों और दुख से भरा हुआ है। बौद्ध ने क्या बताया कि जो हमारा जीवन है वो कष्टों से और आपका दुखों से कैसा है, आपका भरा हुआ है। ये हमको देखना है, कैसा है, कष्टों से और दुखों से आपका भरा हुआ है। जी ऐसी बछवावान, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? सर ठीक हूँ। चलो फिर आप शुरू करो पढ़ना। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तहत तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारी कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किसी भाषा का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा कि लोगों किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन और भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीआईसी बछवावान का ये होनहार बच्चा है जो हर बार आपका रोज माइक लेकर पढ़ता है। चलिए, ब्लेसिंग है मेरी आपके लिए, बैठ जाइए आप।
देखिए, अब देखिए बहुत क्या दे रहे हैं, अपनी शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा के विषय में क्या बता रहे हैं कि जो हमारा जीवन है किससे भरा है? दुखों से और कष्टों से भरा है। आखिर ये हमारा जीवन दुख और कष्टों से भरा क्यों है? तो उन्होंने कहा इसके लिए अगर कुछ कारण है, कोई जिम्मेदार है, तो उसके लिए जो हमारी इच्छा है और जो हमारी लालसा है, क्लियर है, जो कभी पूरा नहीं हो सकती। भाई हमारी लालसा क्या है? कि हमारी लालसा यही है कि आज हमारे पास ये साधन मिल जाए, कल को ये मिल जाए, परसों ऐसा हो जाए, कुछ और। यानी कि हमारे मन की इच्छा और लालसा क्या होती है? हमेशा बढ़ती रहती है, जो कभी पूरी नहीं होती। ठीक? और मान लीजिए अगर पूरी हो गई तो हम उसको प्राप्त करने के बाद आपका संतुष्ट नहीं होते, और संतुष्ट नहीं होते तो हमें और वस्तुएं पाने का मन होता है। इसी को क्या कहा गया है? तृष्णा। यानी कि दुखों का कारण क्या है? हमारी इच्छा और हमारी लालसा है। ठीक है ना? क्या है? हमारी इच्छा और हमारी लालसा है। बौद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त या पा सकते हैं। यानी कि हम क्या करें? अपनी आत्मा पर, अपने आप पर आत्म संयम रखें, ताकि हमारे अंदर इच्छाई चीजें ना हो, जागृत ना हो इस प्रकार की। तो अगर इच्छा ही हमारे अंदर नहीं होगी, लालसा नहीं होगी, तो ना हम दुखी हो सकते हैं, ना कष्ट होगा, ना दुख का कारण होगा। यानी कि दुख का कारण क्या है? हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी अपनी लालसाएं क्या है? दुख का कारण है। जैसे कि आज आप हैं, आप ये सोचते हैं कि आज तो हम पैदल जा रहे हैं, कल हम बाइक से जाएं। आपको बाइक मिल जाएगी, अब थोड़े दिन बाद कहोगे नहीं अब हम कार से जाएं। क्लियर है? फिर थोड़े दिन बाद की आपकी इच्छा होगी कि हम स्कूल ना जाए बल्कि स्कूल हमारे पास आए। क्लियर है? तो ऐसी मानव जीवन में क्या होती है? इच्छाएं आपकी बढ़ती चली जाती है। अब एक बच्चा बैठ के बड़ा हंस रहा है कि अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि स्कूल हमारे घर पहुंच जाए तो सुबह सुबह आपको उठने की क्या आवश्यकता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए देखिए बहुत क्या समझा रहे हैं कि हमको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। बेसिकली ये कह रहे हैं ताकि दुख और हम कष्टों से निवारण पा सकें। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी कि लोगों को कैसा होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। दूसरे लोगों पर आपकी दया करनी चाहिए, और ये दया केवल मनुष्य तक सीमित मत रखिए, जानवरों तक भी रखिए। ठीक है? और जीवन का उनका आदर करने की शिक्षा दी कि जिस तरह से तुम्हारा जीवन है उस तरह से जानवरों का भी जीवन है। वे मानते थे कि हमारे कर्म के परिमाण ही, यानी कि जिस तरह का हमने कर्म किया है, जो भी हमने कर्म किया है, जो उसके रिजल्ट है, चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि बेसिकली इन्होंने कहा कि आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे, जैसे कर्म करेंगे, वो कर्म क्या करेंगे? आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। यानी कि आज भी और मरने के बाद भी। ठीक? देखिए ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध जो है आपके पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ये आदमी के कर्म के कारण ही आदमी की इच्छाएं क्या करती हैं? पुनर्जन्म कराती हैं। ठीक? अब देखिए हमारा वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को प्रभावित करते हैं। बौद्ध ने अपनी शिक्षाओं को सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। देखिए उस समय दो भाषा चलती थी, एक थी प्राकृत, एक थी पाली। तो आम बोलचाल की भाषा थी प्राकृत। क्लियर है? ताकि लोगों को प्राकृत भाषा में दिए गए उपदेश, समझाई गई चीजों को आसानी से समझ सकें। और साथ में बौद्ध ये भी कहते थे कि ऐसा है कि जो चीज मैं आपको कह रहा हूं, आप केवल मेरी बात सुनकर यकीन मत कीजिए, उसको अपनी बुद्धि के साथ, अपने तर्क के साथ उसको मैच करके देखिए कि चीजें मैच होती है कि नहीं होती है। अब तुम्हें बताना है कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी, बताइए। तो प्राकृत संस्कृत में हुई थी। बौद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार ना करें कि उनका उपदेश है, बल्कि वह अपने विवेक से मापे। विवेक का मतलब है अपने दिमाग से, बुद्धि से उस चीज का अंकन करें कि ये सही है कि नहीं है। क्लियर है? अब देखिए ये स्तूप मैं आपको दिखा रहा हूं, सामने देखिए
कह रहे हैं सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी स्मृति को, स्मृति का मतलब होता है इसी याददाश्त को, इसी चीज की यादगार में स्तूप का निर्माण किया गया है। 11वें तुम स्तूप के बारे में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 11 में, यानी कि भगवान बुद्ध ने पहली बार इस जगह पर अपना पहला उपदेश दिया था। उसी उपदेश की स्मृति में क्या बनाया गया है, एक स्तूप बनाया गया है। ये रहा आपके सामने स्तूप। इस तरह के स्तूप बने होते हैं, कई शारीरिक स्तूप होते हैं, कई होते हैं। बेसिकली स्तूप का मतलब होता है वस्तुओं का ढेर। क्या होता है स्तूप का मतलब? वस्तुओं का ढेर होता है। चलिए आगे देखें। अब एक कहानी है किस्सा गौतमी की, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है किस्सा गौतमी की। जैसा कि अभी बच्चे ने पढ़ा कि किस्सा गौतमी एक महिला होती है और उनका जो पुत्र है उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के साथ वो पागल जैसी हो जाती है। वो अपने बच्चों को उठाकर नगर गांव सड़कों पर घूम रही होती है और वो कह रही होती है कि उनके पितृ को क्या कर दे, कोई आपका जीवित कर दे। उनकी इस हालत को देखकर एक भला व्यक्ति क्या कहता है कि आप बुद्ध के पास चले जाइए, जो बुद्ध हैं वो आपके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। ठीक, वो आपका बुद्ध के पास भेज देते हैं। तो भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं कि ठीक है, ये किस्सा गौतमी, आपके पुत्र को मैं जीवित कर दूंगा, बस मेरी छोटी सी एक क्या है, शर्त है, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप एक मुट्ठी बीज लेकर आने हैं आपको सरसों के। आप सरसों के एक मुट्ठी बीज लेकर आइए, और आप बीज लेकर आएंगे तो मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। जैसे ही वो चलती, उन्होंने कहा बस में एक कंडीशन और है। कंडीशन ये है, आपको बीज उस घर से मांग कर लाने हैं जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई। अब किस्सा गौतमी अपने मृत पुत्र को बुद्ध के पास छोड़कर आपका चली जाती है, और वो गांव गांव घर घर क्या जाती है, एक मुट्ठी सरसों का बीज मांगती है कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज दीजिए। लेकिन वो साथ में पूछती है क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? तो जहां भी वो जाती है, कोई कहता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, कोई कहता है मेरे माता की मृत्यु हो गई है, कोई कह रहा है मेरा भाई एक्सपायर हो गया है, कोई कह रहा है मेरी बहन। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे बताया, और अल्टीमेटली आपका किस्सा गौतमी वापस बुद्ध के पास आती है और कहती है मैं सभी घरों में गई, लेकिन मुझे किसी भी घरों में एक मुट्ठी ऐसे सरसों के बीज नहीं मिले जहां पर किसी की मृत्यु ना हो। तो भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं कि जीवन मरण दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, और ये हर व्यक्ति को आनी है। किसी को लेट आती है, किसी को जल्दी आती है। तो ये एक दुनिया का सर्वथा आपका सच है जिसे आप स्वीकार नहीं कर रही। तो इसमें नीचे लिखा है ना कि आपका दुखी मां को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं वो? तो यही देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मृत्यु है वो निश्चित है, अटल है, वो कभी भी आ सकती है, और इस चीज को समझना है और इन सब से हमके पार उतरना है। यही सिखा रहे हैं वो। अब बात करेंगे उपनिषद की। देखिए पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, वेदों के विषय में पढ़ा। आज मौका है उपनिषद के विषय में पढ़ने का कि उपनिषद क्या होते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होते हैं उपनिषद? और कोई बच्चा पढ़ेगा किसी स्कूल से? चलिए एक बार जितना पढ़ा इसमें कुछ पूछना हो आप पूछ लीजिए। चलिए अब पढ़िए शुरू से। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चित्रक भी कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें
से कुछ मित्रों के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। जीव की अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। उसकर थे। इनमें से अधिकांश चित्रों का यह मानना था कि इस विषय में कुछ तो ऐसा है जो किसी स्थायित है और जो मृत्यु के बारे भी बचा रहता था है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सर्वभेद आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंत आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिवेदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रयोग ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए बेटे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं उपनिषदों की। बेसिकली हमें पता होना चाहिए उपनिषद है क्या। आपने नाम सुना होगा वेद, उपनिषद, ठीक, वेदांत। उपनिषद को देखते हैं। जिस समय बौद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या थोड़े उससे पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। देखिए, जब बौद्ध अपने प्रश्नों को उत्तर दे रहे थे उसी समय क्या थे, और बहुत सारे दार्शनिक थे जो ऐसे क्वेश्चन थे जिनके विषय में अभी आंसर नहीं दिया जा सकता था, उनके आंसर ढूंढ रहे थे। जैसे उनमें से क्या कह रहे हैं, देखिए, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद का जीवन क्या होता है। क्लियर है? हम कहते हैं ना कि अभी मृत्यु हो गई है, फिर आपकी आत्मा को कष्ट भोगना पड़ेगा, ये क्या है। ठीक, ये गरुड़ पुराण में इसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो इस समय की ये सारी चीजें हैं जो उपनिषद लिखे जा रहे हैं। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता बारे में लोग जानने को उत्सुक थे कि जो यज्ञ होते हैं उनकी उपयोगिता क्या है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह कहना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है। क्या कह रहे हैं, विश्व में कुछ तो है जो आपका परमानेंट बना हुआ है। बाकी विश्व में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसा है जो बिल्कुल फिक्स है, स्थायी है, परमानेंट है, और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। क्या होता है कि मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्हें इनका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौमिक आत्मा के रूप में कहा है। यानी आत्मा या कह लीजिए ब्रह्मा, और ब्रह्मा को क्या कहा है, सार्वभौमिक आत्मा कहा है। ठीक, वे मानते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। इसका मतलब क्या है, अहम माने मैं है, मैं कौन हूं, आत्मा हूं। यानी कि उन्होंने कहा क्या कहा है, आत्मा ही ब्रह्मा है। क्लियर है, अहम ब्रह्मास्मि। चलिए, और कह रहे हैं कि कई विचारकों ने संकलन किया उपनिषदों का, और उपनिषद को उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा माना गया,
उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं उपनिषद। इन अध्यायों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच के बातचीत का संकलन है और प्राय ऐसे विचारों को सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो उपनिषद का मतलब क्या है? आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों को एक्सप्लेन किया है उपनिषदों ने। और उपनिषद का बेसिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।